अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ टॉक। मैं हूं यशवीन जमाल। बानी पीटीआई इमरान खान की फाइनल कॉल को पीटीआई की क़यादत ने मिस्ड कॉल साबित कर दिया। मुल्क की सबसे बड़ी सियासी और पार्लिमानी जमात की दावेदार तहरीक इंसाफ की फाइनल कॉल में चंद गिने चुने रहनुमा ही सामने आए, जबकि बाकी क़यादत रूपोश होकर सोशल मीडिया पर कारकुनों और अवाम को एहतजाज में शिरकत की दावत देती रही। जबकि एहतजाज में शरीक क़यादत मुश्किल वक्त पड़ने पर कारकुनान को आगे करके मैदान से जूते छोड़कर भाग गई। वापसी ना होने की सूरत में जनाजे पढ़ने और कफन साथ लाने के दावेदार पुलिस की शेलिंग से दुम दबाकर भाग गए। मुश्किल वक्त में हमने देखा कि पीटीआई के कारकुनान अपनी क़यादत से इल्तिजा करते रहे कि हम यहाँ खड़े हैं, आप भी हिम्मत दिखाएं और खड़े रहें। लेकिन अली अमीन गंडापुर और बुशरा बीबी कारकुनों को बेयारो मददगार छोड़कर एक ही गाड़ी में सवार होकर गायब हो गए। बुशरा बीबी दौरान एहतजाज कारकुनों से कहती रही कि इमरान खान को लिए बगैर हम यहाँ से कहीं वापस नहीं जाएंगे। कारकुनों को साथ ना छोड़ने का हल्फ भी बुशरा बीबी की जानिब से लिया गया, लेकिन आखिरी वक्त में बुशरा बीबी अपनी ही कही हुई बात की पासदारी नहीं कर सकी और शायद सबसे पहली थी जो कि डी चौक को छोड़कर रवाना हो गई। इसी तरह कौमी असेंबली और पंजाब असेंबली में पीटीआई के अरकान की तादाद 200 से जायद है, जबकि पीटीआई का दावा 2/3 अक्सरियत का है। लेकिन एहतजाज के लिए पीटीआई की ज्यादातर क़यादत मंजरनामे से बिल्कुल ही गायब रही। हमाद अजहर जो कि पंजाब के सदर हैं, वो एक्स पर बैठकर पंजाब की दीगर क़यादत को एहतजाज में शिरकत करने का मशवरा देते रहे। जरताज गुल जैसी दबंग लीडर काफिले समेत रास्ते से ही कहीं उड़नछू हो गई। असद कैसर, आतिफ खान, शहराम तरकई, अली मोहम्मद खान, शानदाना गुलजार खान, शेख वकास अकरम, लतीफ खोसा, सलमान अकरम राजा समेत कई अरकान कौमी और सूबाई असेंबली फाइनल कॉल में शरीक ही नहीं हुए। तहरीक इंसाफ के लीडरान के एहतजाज में अदम शिरकत के बाइस इनके मुस्तकबिल के हवाले से अब सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि बानी पीटीआई की जानिब से वाज़ेह हिदायत थी कि 24 नवंबर को एहतजाज में शिरकत ना करने वाले कायदीन खुद को पार्टी से अलहदा समझें। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत का बड़ी तादाद में एहतजाज में शिरकत ना करना बहुत से खदशात को जन्म दे रहा है और हुकूमती अरकान के इस मौक़िफ़ की तायीद भी कर रहा है कि पार्लियामेंट के अंदर और बाहर मौजूद तमाम क़यादत कॉम्प्रोमाइज़्ड है। अली अमीन गंडापुर और बुशरा बीबी के एहतजाज के हवाले से अपनाई गई हिकमत अमली को पार्टी रहनुमाओं की जानिब से भी कड़ी तनकीद का सामना है, क्योंकि इस हिकमत अमली के बाइस बानी पीटीआई इमरान खान की रिहाई जो कि पहले मुमकिन दिखाई दे रही थी, अब कुछ नामुमकिन होती हुई नजर आ रही है। ये कुछ इशूज़ हैं, इन पर बात करेंगे। आगे की हिकमत अमली क्या है और ये सब कुछ करने के बाद अली अमीन गंडापुर साहब आज ये भी फरमा रहे थे कि धरना अभी जारी है। इस बात का क्या मतलब है, ये जानने की भी कोशिश करेंगे। हमारे साथ मौजूद है सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के शौकत यूसुफजई साहब ने हमें ज्वाइन किया। इस प्रोग्राम का आगाज इसी सवाल से कर लेते हैं। वैसे तो बहुत सारे सवाल आते हैं, जो कुछ हुआ उसके इर्द गिर्द बहुत कुछ है जो पूछने वाला है। सबसे पहले क्योंकि आपकी अपनी स्टेटमेंट है, आपने सुबह बात की है, तो मैं उसी हवाले से आपसे आगाज कर लूँ कि कहीं ऐसा लगा आपकी गुफ्तगू से कि शायद आप ये कह रहे हैं कि जो कुछ हुआ उसके लिए बुशरा बीबी शायद कहीं ना कहीं जिम्मेदार हैं, या ये चीजें बेहतर तरीके से हैंडल हो सकती थी अगर वो इंटरफेयर ना करती। हम सही समझें सर आपकी बात को? क्योंकि ऑन दी कॉन्ट्ररी जो एक राय इस वक्त पाई जाती है वो ये पाई जाती है कि यहाँ तक जितने लोग आए, जितना क्राउड आप लोग पुल कर सके, उसका तो बल्कि क्रेडिट जाता है बुशरा बीबी को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, मैंने ये नहीं कहा है कि बुशरा बीबी रिस्पॉन्सिबल है, मैंने ये कहा मरकजी लीडरशिप रिस्पॉन्सिबल है। बुशरा बीबी तो देखें, वो तो हमारे काबिल एहतराम है, इमरान साहब की वालिया है, उनको तो ज्यादा तशवीश भी है ना, क्योंकि जाहिर है उनका शौहर जेल में और बेगुनाह है। मैंने जो बात की कि देखें, अगर बुशरा बीबी ने कोई बात की थी तो हमारी लीडरशिप कहाँ थी? मैं तो लीडरशिप की बात कर रहा था कि उनके पास क्या प्लान था, वो प्लान शेयर करते ना, हमारे साथ वर्करों के साथ शेयर करते। और इतना बड़ा वाकया हुआ और उसका अभी तक देखें, मैं समझता हूँ कि हुकूमत ने जो जितना उसका मुजाहरा किया है ना, जुल्म और जबर और उसका, वो तो उसकी तो कोई मिसाल ही नहीं मिलती। रात के अंधेरे में उन्होंने नैते वर्करों के ऊपर वो चलाई, गोलियां चलाई, उनको मारा बेचारों को। तो ये तो इसकी तो पहली तहकीकात होनी चाहिए कि क्या पाकिस्तान में सियासत खत्म हो गई? सर उस पर क्या ये पाकिस्तान में उस पर बात करते हैं, लेकिन यूसुफजई साहब आप जो बात कर रहे हैं ना सर, केपीके की हद तक अगर मैं बात करूं, बल्कि वैसे भी पार्टी लेवल पर भी बात करूं, आप खुद मरकजी लीडरशिप में शामिल होते हैं सर, आप लोगों की लेवल तक भी प्लान को शेयर नहीं किया गया और बनाया नहीं गया। इससे तासुर वैसे ये जा रहा है कि शायद प्लान था ही नहीं कोई आपकी लीडरशिप के पास और लोगों को बाहर निकाला, लीडरलेस लोग थे। जी देखिए, ये तो मरकजी लीडरशिप बताएगी ना कि प्लान था या नहीं था। अगर था तो क्या था? देखिए, सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज क्या थी? ये था कि पाकिस्तान तो ऑलरेडी बंद हो चुका था, हुकूमत के ऊपर बहुत बड़ा प्रेशर था। हमें डी चौक पे कोई तमगे लग रहे थे हमें कि हम डी चौक जाना चाहते थे। यही बात अगर मैं यही चीज अगर हम कर लेते जाके जहाँ पे ट्रेनर लगे थे, अटक में रुक जाते,
जितने दिन हमने रुकना था ये हुकूमत खुद ही घुटने टेक देती। तो मैं ये कह रहा था कि एक असेंबली नहीं थी, हमें देखें वर्करों को, अभी वर्कर तो इमरान खान के लिए निकलते हैं, वो तो फिर भी निकलेंगे, वो तो अभी भी प्रेशर है। देखिए एक अली अमीन गंडापुर साहब जो है या बुशरा बीबी के अलावा आप मुझे बताएं कोई था, कोई लीडर नजर नहीं आया ना? नहीं आया। इन्होंने तो इतना किया, लोगों को निकाला, वर्कर को निकाल के वहां तक पहुंचा दिया। तो इसके बाद क्या होना था? इसके बाद आपकी लीडरशिप सिर्फ सोशल मीडिया पर थी। आपकी लीडरशिप, आप सही कह रहे हैं, दुरुस्त कह रहे हैं, सोशल मीडिया पर थी और सिवाय इन 2-3 लोगों के हमें कोई भी नजर नहीं आया ग्राउंड के ऊपर। पता नहीं लोग कहां पर थे। लेकिन सर क्योंकि आपने कहा ना कि अटक पर भी रुका जा सकता था, मैं उसी कॉन्टेक्स्ट में ये सवाल कर रही थी। बैरिस्टर सैफ ने जो स्टेटमेंट दी है वो बड़ी आई डोंट नो, वो अगर आपकी बुशरा बीबी और उनका आपका जो एक कनेक्शन है उसके हवाले से बात करूं तो डैमेजिंग है ना सर। वो ये कहते हैं कि बानी पीटीआई भी मान गए थे कि धरने को संजानी पर जाके बैठ जाए वहां पर लोग, लेकिन बुशरा बीबी नहीं मानी। बिल्कुल आप दुरुस्त कह रही हैं कि ये भी मैंने भी सुना है बैरिस्टर साहब से कि जी ये खान साहब मान गए थे कि, लेकिन ये जो आप दोबारा ये बात करना कि जी बुशरा बीबी नहीं मानी, मैं बुशरा बीबी को बिल्कुल मर्द इल्जाम नहीं ठहराता। वो तो देखे एक बात हो सकती थी उन्होंने कह दिया कि नहीं इस तरह, लेकिन मुझे तो नहीं पता, बताना चाहिए था लीडरशिप को कि जी हमारी बात नहीं मानी जा रही और यहाँ ये खतरा आते हैं, ये इश्यूज हैं, ये मुश्किलात हैं, तो पार्टी फैसला करते हो। फिर किस लिए वो बैठे हैं? वो उन्हें कन्विंस करना चाहिए था, बुशरा बीबी को, पार्टी लीडरशिप को समझाना चाहिए, इनको फौरी तौर पे रिजाइन करना चाहिए। अगर ये बात अपने फैसले जो है नहीं करवा सकते तो फिर रिजाइन करें। अगर इनकी बात भी कोई ना माने तो देखें इस तरह पार्टियां नहीं चलती। हम सियासी लोग हैं, ये जो कुछ हुआ इसका बिल्कुल मैं जिम्मेदार समझता हूँ। आप अपने एक्टिंग चेयरमैन तो लीडरशिप में कौन, आप उमर अयूब साहब को जिम्मेदार समझते हैं, अपने एक्टिंग चेयरमैन को जिम्मेदार समझते हैं, किसको जिम्मेदार समझते हैं? देखिए जो ओहदेदार होता है ना, जाहिर आपको पता है सियासी पार्टियों में जो ओहदेदार होता है फैसले वही कर सकता है। बाहर बैठे लोग, हमें तो कई अरसे से पार्टी से ओहदों से बाहर रखा हुआ है, हमें तो कोई गिला नहीं है ओहदे, ना अभी चाहिए ना पहले चाहिए थे, ना हुकूमती ओहदे चाहिए। मुझे तकलीफ हो रही है कि मेरे खान पे ज्यादा मुश्किलात आ गई, उनको ज्यादा तकलीफ हो रही है। जो कुछ हुआ क्या इमरान खान को ये खबर नहीं पहुंची होगी? इतनी तकलीफ की बात है क्योंकि हमें हुकूमत का रवैया का इल्म था, ये हुकूमत नहीं है, फस्तायत हुकूमत है और ये करेगी अपने नेते वर्करों के साथ। उनका फैसला था, वजीर दाखिला बनाया इसलिए गया कि वो पीटीआई को क्रश करे। तो ये सारी चीजें अगर हमारे सामने थी तो फिर हमने अपनी क्या हिकमत अमली बनाई? ये तो कोई हिकमत अमली नहीं है ना। लोग तो निकलते हैं, वो तो इमरान खान के लिए निकलते हैं, तो फिर भी निकल। एक अली अमीन गंडापुर को हमने कुर्बानी का बकरा बना दिया, जी सारी जिम्मेदारी इसकी आई, वो बेचारा लोगों को ले जा रहे, संभाले, क्या करेंगे? पार्टी का भी प्रेशर, वर्करों का भी प्रेशर। नहीं, लेकिन सर ये जो भी आप बात करें ना, हुकूमत इस वक्त तनकीद कर रही है कि आपकी जमात की लीडरशिप, जाहिर है वो तो कह रहे हैं, खासतौर पर अगेन बुशरा बीबी को टारगेट कर रहे हैं कि वो लाशें लेने के लिए आए थे। अब आप लोग ये कह रहे हैं कि जी लोगों को शहीद कर दिया गया, तो आप बेसिकली यही चाहते थे, जो करना था अचीव वो आप करके चले गए, और आप इस बात को इस हद तक इसलिए कंफर्म कर रहे हैं कि आप ये कह रहे हैं कि स्ट्रैटेजी इसके आगे कोई नहीं थी, जो कि वाकई नहीं थी। हमने भी देखा कि थोड़ी सी शेलिंग हुई तो उसके बाद आप जितने लोग थे सब तितर बितर हो गए। तो गवर्नमेंट का जो ये मौकफ है उसको तकवीयत नहीं मिल रही सर फिर? उसकी मेन वजह ये थी कि जो इस वक्त ओहदेदार है ना वो गैर सियासी है, और इस वक्त जो वजीर दाखिला है ना वो भी गैर सियासी है, जो वजीर इत्तलात है वो भी गैर सियासी है। देखिए जब गैर सियासी लोग आ गए, उन्होंने सियासी पोस्टें संभाल ली, उससे मुल्क मुश्किलात में फंस गया। ये तो उधर भी एहतिसाब होना चाहिए, वजीर दाखिला को भी खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और वजीर इत्तलात के खिलाफ भी। क्यों लोगों को उकसाया? क्यों अब जाके झूठ बोला जा रहा है कि अभी भी झूठ बोला जा रहा है हुकूमत की तरफ से? मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमसे गलती हुई है तो मैं तो कम से कम वो बंदा हूँ कि मैं तो सच ही बोलूंगा, मुझे कोई इसकी परवाह नहीं है कि मेरे साथ क्या करना चाहते हैं लोग। वजीर इत्तलात खैर सियासी हैं, वो गैर सियासी उनको नहीं शायद कहा जा सकता। वजीर दाखिला की हद तक आपकी बात दुरुस्त है, लेकिन आपने जिस खदशे का इजहार किया ना सर, तो फिर ये सवाल मैं करना भी चाह रही थी आपसे कि इमरान खान की रिहाई की कोई पॉसिबिलिटी बन सकती थी? अगर कुछ ऑप्शन थी जिन पर बात हो रही थी, अब वो खत्म हो गई है, आप ये कह रहे हैं? नहीं देखें, ये तो सियासी स्ट्रगल है, हम कल भी निकल सकते हैं। सियासी स्ट्रगल तो खत्म नहीं होती है, लोग निकलेंगे सर, हम खत्म करेंगे, लोग निकलेंगे। आप तो कॉल दे सकते हैं सर, क्यों निकलेंगे सर? लीडरलेस होके मरने के लिए निकलेंगे? देखें इमरान खान के लिए लोग जो है ना वो अंधा एतकाद है, वो उनको पता है कि ये शख्स जो है
इसके लिए वो अगर अपील करेगा ना तो उससे ज्यादा लोग निकलेंगे, ये आपको मैं बता दूं, वो चीज नहीं है। हाँ। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्या हमने वो पूरी की है? हम जब 2014 का धरना दे रहे थे, हम सारे जो सीनियर लोग हैं, हमें पता है हर शाम को हमारी मीटिंग होती थी, हर शाम को नया एक्शन प्लान बनता था। तो उसको ये तो इतने पिशावर से हम स्टार्ट हुए, 3 दिन में वहां पहुंचे, मुझे तो कहीं किसी ने नहीं बुलाया कि जी हम क्या करें। अच्छा, लेकिन सर एक इसमें एक गुजारिश और भी है ना, आप कह रहे हैं हिकमत अमली नहीं थी, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो शायद हिकमत अमली थी, लेकिन आप लोग उस पर स्टैंड नहीं कर सके। बुशरा बीबी का यहाँ पहुंचकर ब्लू एरिया की सड़क पर अपने कारकुनान से हल्फ लेना कि मुझे छोड़कर मत जाइएगा जब तक इमरान खान इस कंटेनर पर आके आपसे बात नहीं करते, हम कहीं नहीं जाएंगे, हिकमत अमली थी ना। पॉइंट ये था कि हम यहाँ खड़े रहेंगे, नहीं खड़े रह सके ना सर। अली अमीन गंडापुर साहब लोगों को सर जज्बाती करके लेके आएंगे, सर पे कफन बांध के आ रहा हूँ, जनाजों की तैयारी करवा दे, फिर भाग गए। लेकिन ये कोई गैर सियासी काम उन्होंने नहीं किया है। उनका ये मकसद तो नहीं था ना कि उधर गोलियां चलेगी तो आप खड़े रहे। उनका ये मकसद तो नहीं था ना, वो एक्सपेक्ट कर। ये तो देखिए अब जो कुछ हुआ है ये तो हुकूमत रिस्पॉन्सिबल है ना, कि उन्होंने कितनी कोशिश की कि धरने के लोग आ गए उनको यहाँ से हटा दिया जाए, कितनी कोशिश की। अगर वो इसको अपनी जीत कह रहे हैं कि हमने लोगों को मार दिया, भगा दिया, ये कोई फिल्म तो नहीं बन रही थी ना। ये फिल्म बनाए और उसके बाद ये सारे लोग उठ के चले जाएं, ये तो जो जुल्म हुआ है, बहुत सारे लोग मिसिंग है इस वक्त। और ये सारी चीजें देखना पड़ेगी कि इस मुल्क में क्या हो रहा है। सर रिट्रीट करते हैं जब आप आते हैं ना, जब आप आते हैं लोगों को लेकर प्रोटेस्ट करने के लिए और डू और डाई की सिचुएशन में, तब आप रिट्रीट करते हैं, रीग्रुप करते हैं, वापस आते हैं। आप केपी के मानसेरा से वापस बरामद नहीं होते। सर आप बेशक कहें कि अली अमीन गंडापुर के सर पे सब कुछ डाल दिया, वो इस वक्त समझे जा रहे हैं कि वो भागने वालों में से है, बल्कि अतात तारड़ साहब ने तो कहा कि वो भगोड़े हैं, दूसरी दफा भागे। अतात तारड़ को छोड़े, वो ड्रेंटोनिक टूथपेस्ट वाला है उसको छोड़े, जो मैं देखें संजीदा गुफ्तगू होनी चाहिए, बड़े ही संजीदा वसूलात हैं, उनको देखें इस मौके पे, उनको ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करने चाहिए जिससे मामला ठंडे हो जाए। ये कितने अजीब लोग हैं कि लोगों को मार के वो कह रहे हैं हमारी जीत हो गई, आवाम को मारकर, शाबाश। ये तो बड़ी अजीब सी बात है कि ना कोई दुख ना कोई अफसोस। देखिए रेंजर शहीद हुए, पुलिस शहीद हुई है या वर्कर शहीद है, सारे पाकिस्तानी थे, सारे हमारे भाई, मेरे बच्चे, मेरे दुख। मैं तो मुझे तो इतना दुख अफसोस हो रहा है, लेकिन इनको जरा भी तकलीफ नहीं पहुंची है। ये अल्लाह के सामने जवाबदेही नहीं होगी आज इस तकब्बुर में बातें कर रहे हैं। अच्छा, जवाबदेही की बात पे भी थोड़ा सा आ जाती हूँ। जो आपने अभी बात की ना कि इनको तकलीफ नहीं हो रही है, मुझे दुख हो रहा है। अतात तारड़ साहब कहते हैं पुलिस के पास तो कोई इस तरह का असला था ही नहीं, बंदूक ही नहीं थी। वो कहते हैं कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये कार्ड खेलने की कोशिश करेगी शहादतों वाला, तो हम नहीं खेलने देंगे। अगर आप ये कहते हैं कि लोगों की जानें गई हैं, फिर आप लोगों को उन लोगों की फहरिस्तें प्रोवाइड करनी पड़ेंगी, ऐसे नहीं होगा। देखिए चलो छोड़ो ना, तारड़ को मैं क्या, मैं तो उसको ना पॉलिटिशियन समझता हूं। हुकूमत का तर्जुमान है ना, मुझे तो सवाल पूछना पड़ेगा ना, हुकूमत का मौका दे रहे हैं। मैं उसको कुछ नहीं समझता, इसलिए कि वो जो है ना झूठा तरीन इंसान है, सबसे बड़ा झूठा है। कम से कम देखें, मैं कहता हूँ अफसोस तो करना चाहिए था ना। हाँ। लेकिन उस शख्स के अंदर दिल ही नहीं है। जिन लोगों के घर उजड़े हैं, माएँ रो रही हैं, उसकी बात नहीं कर रहा है वो। लेकिन मैं इस पे नहीं जाना चाहता, मैं कोई इस पे सियासत नहीं खेलना चाहता। मैं जो कुछ इन्होंने किया अल्लाह इनसे हिसाब लेगा इंशाअल्लाह। अच्छा, थोड़ा सा इन्होंने मॉडल टाउन में मारा, अगर उस वक्त हिसाब किताब हो जाता तो इनकी जरूरत नहीं होती आज। सर वो भी वैसे यही कहते हैं, वो कहते हैं 9 मई के बाद आप लोगों का हिसाब किताब ठीक हो जाता तो आप भी ना आते तोड़फोड़ करने के लिए। बस देखा, हम तो अभी भी मुतालबा करते हैं कि 9 मई की ताकीद क्यों नहीं हो रही है। हो जाती तो जिन लोगों ने किया, हमारे 9 मई को तो मेरे अपने कपड़े फटे थे, आपको पता नहीं है जी। मैं तो वही शख्स हूँ ना जो 9 मई में भी लोगों को रोकता रहा। अगर जो भी शख्स पसंद थे, जहां से भी आए थे, पार्टी के लोग मेरे साथ खड़े थे ना, तो उस वक्त मैं कह रहा था कि जी इस तरफ नहीं जाना है। पार्टी के लोग तो मेरे साथ खड़े थे। ये कौन लोग थे जो मुझे घसीट रहे थे? मेरा क्या कसूर था? मैं भी तो वही बंदा हूँ ना जो 9 मई को मैं बचाना चाहता था। मेरे हमेशा देखे, याद रखें, मैं बात वो करता हूँ सियासी बात, वो बंदा हूँ सियासी बात करता हूँ। सियासी तरीके अपनाएंगे तो सियासत कामयाब रहेगी, और अगर हम सियासी रास्ते से हटेंगे, चाहे हुकूमत है चाहे अपोजिशन है, मुश्किलात होंगे मुल्क के।
अच्छा शौकत यूसुफजई साहब, थोड़ा सा, क्योंकि अभी आपने खुद भी कहा, आपने कहा जी लोग कहाँ थे, क़यादत कहाँ थी हमारी, एक प्लान जो है उसकी कमी भी थी। इमरान खान साहब ने ये बात कही थी कि ये फाइनल कॉल है और इस कॉल पर जो रिस्पॉन्ड नहीं करेगा फिर वो पार्टी का हिस्सा नहीं होगा। तो ये तो अब आपकी पार्टी के बहुत बड़े बड़े नाम है, शेख वकास अकरम कहाँ थे, लतीफ खोसा कहाँ थे, जरताज गुल कहाँ थी, साउथ पंजाब की लीडरशिप कहाँ थी, तो क्या होगा सर, ये लोग सब अब पार्टी से बाहर होंगे, हमाद अजहर कहाँ थे? मैं एक और आर्ज कर रहा हूँ, जब खान साहब ने कहा कि फाइनल कॉल है, तो ये जो बाकी लोग बैठे थे, क्या इनमें इतना सियासी सूझबूझ नहीं थी कि वो बता देते कि जिस हमें सियासी फाइनल कॉल का नाम नहीं देना चाहिए। हाँ। हम सियासी लोग हैं, हम अपनी कोशिश करेंगे जहां तक हो सके, हुकूमत माने ना माने, 10 दिन धरना है, 20 दिन हो, 6 महीने हो, साल हो, हम अपनी कोशिश करेंगे, वहां बैठेंगे जब तक हमारे मुतालबात तस्लीम नहीं हो गए। देखिए ये सारी चीजें गलत जा रही हैं। जो गैर सियासी लोग आ गए पार्टियों के बड़े बड़े ओहदों पे, वो बात नहीं कर सकते। आपकी पार्टी की लीडरशिप कॉम्प्रोमाइज्ड है, फिर आप ये कह रहे हैं, जो ख्वाजा आसिफ साहब भी कह रहे हैं कि इनके सारे सामने बैठे हुए सीट वाले लोग सब कॉम्प्रोमाइज्ड हैं। मैं नहीं समझता कि हमारी लीडरशिप कॉम्प्रोमाइज है, लेकिन ये बहुत ही वो है, बहुत अच्छे इंसान होंगे ना, और जो हर बात पे लंबाई कहते हैं। देखिए मेरा सबसे बड़ा इशू क्या था, हाँ। पार्टी में मेरा यही इशू था ना कि ये कहते थे कि जी ये बात नहीं मानता है, जो बात गलत है तो आप गलत कहे ना, क्यों नहीं कहे, आपको क्यों मार नहीं कहा, ज्यादा से ज्यादा क्या करेगा, पार्टी से निकाल देगा। हाँ। जब असेंबली तोड़ी जा रही थी तो मैं वाहिद बंदा था, मैं था उस वक्त, तो फरेज खटक साहब ने भी उसकी मुखालफत की थी कि असेंबली ना तोड़ी जाए। मुझे सब अगले दिन अखबार में कि जी ये वो है, ये गलत बंदा है, इसने क्यों मुखालफत की। हाँ। हमें लब्बैक कहना चाहिए। देखिए लीडर से भी गलती हो सकती है। हाँ। हमें अगर हम सियासी लोग हैं तो हम मुशावरत करेंगे। तो बेसिकली आप कह रहे हैं कि इसको फाइनल कॉल कहना इन द फर्स्ट प्लेस वो भी लैक ऑफ स्ट्रैटेजी था, वो गलत था। मेरे पास वक्त कम है सर, एक जरूर कमेंट लेना चाहती हूँ आपसे। अली अमीन गंडापुर साहब ने अभी ये कहा है कि जो गुफ्तगू उन्होंने मीडिया से किया, उन्होंने कहा जी कि हमारा धरना तो जारी है, धरना तो खान साहब जब कहेंगे तब खत्म होगा। सर ये किस किस्म का मजाक है? भाग गई आपकी लीडरशिप, रात को आधे से ज्यादा लीडरशिप निकली नहीं है, लोगों के साथ जो कुछ हुआ वो सबके सामने, अब आप कह रहे हैं जी धरना जारी है। ये भी कोई अजीब सी बात नहीं है सर, मजाक उड़ाने के बराबर है उन लोगों के जो आए ऑल द वे आप लोगों के साथ। मैं सबसे गुजारिश करूंगा पार्टी के जितने लोग हैं मशावरत शुरू कर दें, मशावरत से आगे बढ़े और सियासी अप्रोच रखें। सियासी अप्रोच को खत्म ना किया जाए। नुकसान इमरान खान को हो रहा है, पाकिस्तान को हो रहा है, हमें कोई नुकसान नहीं। वो बंदा जेल में है, हमें वो इकदाम उठाने चाहिए जिससे इस मुल्क को फायदा हो, इमरान खान को फायदा। बस मैं इतना कहना चाहता हूं। बहुत शुक्रिया आपका शौकत यूसुफजई साहब, आपके वक्त के लिए। हमारे साथ मौजूद थे सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, और उन्होंने बड़ा खुल के जिन चीज़ों पे उनका डिसएग्रीमेंट है या वो इत्तेफाक नहीं करते तो उसका इजहार किया, और साथ ही साथ इस बात का एतराफ़ किया कि जो लीडरशिप बाहर ग्राउंड पर मौजूद है उनके पास स्ट्रैटेजी ही नहीं थी, जिसकी वजह से ये सारा कुछ हुआ जिस तरह से हुआ और जो कुछ हुआ। इसमें मजीद भी बात करेंगे, एक ब्रेक का वक्त हो रहा है, हमारे साथ रहिए। जी वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक पे जाने से पहले भी, और मेरा ख्याल है कि इन प्रोग्राम्स में आज का दिन हम यही कोशिश करेंगे कि समझने की कोशिश करें कि पिछले 1-2 दिन इस मुल्क में क्या हुआ है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एंड पर क्या हुआ है, हुकूमत ने क्या किया, ये दोनों ही सवालात हैं। हमारे साथ मौजूद है सीनियर सियासतदान है जो मुल्क की ऑन गोइंग पोलिटिकल सिचुएशन होती है उस पर बड़ा इंटरेस्टिंग ओपिनियन और तज्जिया भी होता है। मोहम्मद जुबैर साहब ने हमें ज्वाइन किया है, बहुत शुक्रिया सर आपका, आपके वक्त के लिए। मैं वही बात है, मेरा ख्याल है यही सवाल कर लूँ सबसे पहले आपसे कि आपके ख्याल में क्या हुआ है सर, कल क्या हुआ है, रात को पाकिस्तान में क्या हुआ है, विजुअल्स जो गए हैं इंटरनेशनली, जो कुछ देखा गया है, हमें मॉनिटर किया गया है, क्या हुआ है यहाँ पर? सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है जो वही है, मेरा ख्याल है जो पाकिस्तान का इमेज है पूरी दुनिया में, पाकिस्तान में भी बहुत ज़्यादा को ख़राब हुआ है, क्योंकि ऑलरेडी पाकिस्तान कोई इतने बुक्स में तो था नहीं। अगर आप लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन देखें, खासतौर पर केपी में और बलूचिस्तान में, और दूसरे इश्यूज पाकिस्तान जो कन्फ्रंट करता रहा है पिछले इतने अरसे तक, ऑन टॉप ऑफ दैट जो इमेजेस गए हैं पाकिस्तान की कैपिटल सिटी में, लोग आए हैं और हज़ारों की तादाद में आए हैं, और फिर फाइनली एक क्रैक डाउन हुआ है, दैट दोज आर द इमेजेस। उसमें बहुत से शहीद भी हुए हैं, हाँ। दोनों तरफ से, रेंजर्स के लोग, पुलिस के लोग और प्रोटेस्टर्स के, उसमें से भी जख्मी भी हुए हैं। अभी मुझे उनके नंबर्स नहीं पता, बट उसका एंड जो हुआ बड़ा ही एक अनफॉर्चुनेट एंड था, और मैं अनफॉर्चुनेट सबसे पहले तो उनके लिए कह रहा हूँ जो वो वर्कर्स थे, बिल्कुल, और जाहिर सी बात है वो ज्यादातर गरीब वर्कर्स थे,
और उनके क्रैकडाउन तो उनके ऊपर हुआ, फैसला तो किसी और का था, या तो पीटीआई की लीडरशिप का था या हुकूमत की लीडरशिप का था कि क्रैकडाउन जरूरी है। और वो बेचारे जिस तरह से भागे हैं कुछ जख्मी हालत में, और कैसे वो वापस गए होंगे। अच्छा, पीटीआई के एंड पर क्या हुआ ना, वो मैं आपसे थोड़ा सा तफसील से आपसे एनालिसिस लेती हूँ। आपके ख्याल में पीटीआई के एंड पर क्या हुआ, थोड़ा सा मुख्तसर बात कर लें पहले गवर्नमेंट के एंड पर क्या हुआ। एक सवाल ये किया जा रहा है कि जो लोग भी क्वेश्चन कर रहे हैं या किसी किस्म की हैरत का इजहार कर रहे हैं, वो क्यों कर रहे हैं? हम क्या इससे कुछ बेहतर एक्सपेक्टेशन थी हमें इस हुकूमत से कि ये नहीं होगा? क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इस वक्त ये क्लेम है, कुछ इंटरनेशनल मीडिया पे ये फुटेजेस भी चली हैं कि स्ट्रेट फायर किया गया है। आप समझ रहे थे, वर यू एक्सपेक्टिंग एनी लेस आउट ऑफ दिस सेटअप? देखिए, परसों मैं फहद हुसैन के साथ प्रोग्राम में था और उन्होंने मेरे से पूछा था कि किसका पलड़ा भारी है, तो मैंने कहा हुकूमत का। उसकी सबसे बड़ी वजह ये थी कि ये हुकूमत जो है हर हद तक जाने के लिए तैयार होती है, क्रैकडाउन के हवाले से, सप्रेस करने के हवाले से, आवाज़ दबाने के हवाले से। और जब भी कॉल होती है तो उससे पहले पकड़ धकड़ शुरू होती है। कंटेनर्स पूरे पाकिस्तान ने, पूरी दुनिया ने देखा कि कैसे रोकने की कोशिश की गई। सो मैं जो परसों भी बात की थी, तो मेरे लिए ये हैरानकुन बात नहीं थी कि इसका एंड जो है अनफॉर्चुनेट ही होगा। और वो इस वजह से अनफॉर्चुनेट होगा कि वो जिसमें डायरेक्ट फायरिंग भी है, जिसमें टीयर गैस शेलिंग भी है, बड़ी विशस तरीके से टीयर गैस शेलिंग है, और जो भी किया गया, तो मैं बिल्कुल भी नहीं हैरान हुआ उस बात से कि दिस हैज बीन द पॉलिसी ऑफ द प्रेजेंट रजीम कि व्हाटएवर इट टेक्स सप्रेस करना है। और इसको आप कंपेयर कर लें अगर 2014 के धरने से, जब मियां नवाज शरीफ की हुकूमत थी, प्राइम मिनिस्टर थे, 126 दिन वो बैठे रहे, एक दिन इंसिडेंट हुआ था, एक दिन सिर्फ। उसके अलावा आपको पता है वो बिल्कुल वहां सामने बैठे थे और मुश्किलात भी पैदा कर रहे थे, लेकिन बिल्कुल भी क्रैकडाउन नहीं हुआ, कोई पकड़ दकड़ नहीं हुई, किसी के घर पर छापे नहीं पड़े, कुछ भी नहीं हुआ। ये इस वक्त एक इंप्रेशन ये है कि इस गवर्नमेंट के अंदर कुछ गैर सियासी लोग हैं, पैराशूटर्स हैं, ये स्ट्रैटेजीज उनके हाथ में थमा दी गई हैं, ये सियासी लोग चला ही नहीं रहे, जिसकी वजह से ये होता है। यू एग्री विद दैट? एब्सोल्युटली, बिकॉज जो सियासी लोग होते हैं वो अपनी सियासत को देखते हैं ना, वो देखते हैं कि इसके पॉलिटिकल इम्प्लिकेशंस क्या होंगे। हमारी पार्टी जो है वो उसका नाम आइंदा आने वाले दिनों में, हफ्तों में, महीनों में, सालों में किस तरह से याद किया जाएगा। सो दे आर कॉन्शियस अबाउट इट। वो हर चीज़ फैसला करने से पहले, और ख़ास तौर पर सख्त फैसला करने से पहले, वो चीज़ें उनके जहन में होती हैं। लेकिन अगर नॉन पॉलिटिकल कोई है तो उसको पॉलिटिक्स से क्या इंटरेस्ट है? मोहसिन नकवी हैं, अगर वो फैसला कर रहे हैं तो उनको वो ना वो PMLN के हैं, ना वो PTI के या PVP के या MQM के हैं, तो उनको कौन सी इम्प्लीकेशंस का ख्याल करना है? उनको तो उस वक्त की ज़रूरत का एहसास है, उनको जो वक्त की ज़रूरत है कि जी उस पर सप्रेस करना है। ये बिल्कुल ऐसी है जैसे कोई भी मिलिट्री ऑपरेशन, जैसे ईस्ट पाकिस्तान में हुआ था 26 मार्च 1971 को, तो वो तो ब्रूटल था ना। और उस वक्त जिन्होंने किया था वो तो यही समझ रहे थे कि हमने सब ठीक कर दिया, लेकिन आइडियोलॉजी होती है जो आप उसको नहीं खत्म कर सकते। दैट आइडियोलॉजी हैड ब्रॉट दोज पीपल देयर इन द फर्स्ट प्लेस, मुश्किल तरीन हालात में। तो अच्छा, ये आइडियोलॉजी खत्म हुई कि नहीं हुई, इस पर भी मैं आपसे सवाल करती हूँ, लेकिन एक तज्जिया मेरी नज़र से बार बार गुजर रहा है, बड़ा अनफॉर्चुनेट है लेकिन गुजर रहा है, कि जी दो पावर्स थी, उनका आपस में उनका क्लैश था। पहला राउंड के डी चौक तक पहुंच रहा है, इस्लामाबाद घुसना है, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीत गई। दूसरा राउंड 10 मिनट के अंदर डी चौक खाली कराना है, वो हुकूमत जीत गई। पिसा कौन बीच में? सर, जो आपने शुरू में कहा, एक आम कारकुन, मजदूर तबका, इस मुल्क का एक आम रहने वाला शहरी, उसकी प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी इन दोनों पावर्स में से आप किसके सर डालते हैं? दोनों के सर मेरा नहीं ख्याल कि हमें डालनी चाहिए। एक फेयर एनालिसिस करना चाहिए कि किसने बात यहाँ तक पहुँचाई। लैक ऑफ स्ट्रैटेजी थी PTI के एंड पे ये हुआ, या क्या हुआ? हाउ डू यू सी इट? PTI की जो लीडरशिप थी उनकी बहुत पुअर प्लानिंग थी। हाँ। ऐसे लगता था, अब जाहिर है मैं तो थर्ड पर्सन के तौर पर तज्जिया कर सकता हूँ, मुझे नहीं पता इंटरनली उनके क्या उनकी बातचीत थी। व्हाट वाज द ऑब्जेक्टिव? एक कोई भी आप इतनी बड़ी चीज करने जाते हैं, इट वाज अ बिग थिंग ना, कि हम क्या हासिल करने जा रहे हैं। क्या हम तख्ता कर देंगे हुकूमत का इस तरह से जाने से, उधर डी चौक के करीब पहुंचने से? अगर हमारा आंसर है यस, तो फिर तो इट वाज वर्थ द कॉज। बट वो यस कैसे हो सकता था कि आप क्या करेंगे कि हुकूमत का तख्ता हो जाएगा, या वो इमरान खान के वहाँ जेल की चाबियां आपको थमा देंगे और आप जाके खोल देंगे? इट वॉज नेवर गोइंग टू हैपन।
सो जब मेरे असेसमेंट के हिसाब से पीटीआई की लीडरशिप को यही असेस करना चाहिए था कि ये एक हम प्रोटेस्ट जो कर रहे हैं उसका हमारा ऑब्जेक्टिव है क्या, और क्या हुकूमत की पिछले 2 साल की 2.5 साल की हम परफॉर्मेंस देखते हुए और उनका रिएक्शन देखते हुए क्या वो हमें अलाउ करेंगे वहां बैठने के लिए 1 दिन 2 दिन 4 दिन 10 दिन। हाँ। तो जब द आंसर वाज नो, और फिर आपने अपने वर्कर्स को कैसे प्रोटेक्ट करना है, और अगर आपने को नेगोशिएशंस पर फोर्स करना था हुकूमत को, एक ये ऑब्जेक्टिव हो सकता था कि जाहिर सी बात है हमें पता है हम तख्ता नहीं कर सकते हुकूमत का, हम चाहते हैं कि प्रेशर डालें और हुकूमत हमें बातचीत की ऑफर करे और हम वो बातचीत करने के लिए तैयार हों। उसमें जो एक बड़ी मिस्टेक थी जो मैं समझता हूँ कि पीटीआई की लीडरशिप, देयर वाज अ लैक ऑफ लीडरशिप एज सच, क्योंकि बुशरा बीबी जो लीड कर रही थी, शी इज नॉट अ पॉलिटिकल पर्सन अगेन, उनके लिए उसके पीटीआई के लिए इम्प्लीकेशंस क्या होंगे और वो तमाम चीज़ों का तज्जिया करना, आई डोंट थिंक सो आई कैन ब्लेम हर, बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज शी इज नॉट अ पॉलिटिकल पर्सन, एक पॉलिटिकल नोविस आप सियासी लीडरशिप को करना चाहिए था। मुझे सर एक ब्रेक का कहा जा रहा है, मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ। ब्रेक से वापस आके आपने बुशरा बीबी का आइडियल किरदार क्या हो सकता था, क्या रहा, उस पर तो हमने बात की, और भी कुछ किरदार हैं वो उन्होंने क्या किया, इस पर मैं बात करूंगी इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए जी। वेलकम बैक नाजरीन, मोहम्मद जुबैर साहब हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद है। ब्रेक पे जाने से पहले से बुशरा बीबी का क्या किरदार रहा उस पर हम कुछ बात कर रहे थे। अली अमीन गंडापुर साहब के किरदार को सर आप कैसे एनालाइज करते हैं? फायाज क्योंकि आपके ख्याल में उन्होंने वो किस साइड पर थे, क्योंकि उसको लेकर उनके किरदार को लेकर बड़े सवालात किए जा रहे हैं, और फिर इतना सब कुछ हो जाने के बाद, इतना अनफॉर्चुनेट सब कुछ हो जाने के बाद भी आज उन्होंने एक अजीब सी बात की। उन्होंने कहा कि धरना अभी भी जारी है। मुझसे अगर आप पूछे तो मुझे तो ऐसा लगा कि जैसे कि मजाक उड़ाने वाली बात है उन लोगों का जिन लोगों ने कल इतना कुछ किया आपके लिए, और आप सबसे पहले थे जो डी चौक से अपने जूते उठा के भाग गए और लोगों को छोड़ के चले गए, वर्कर्स को छोड़ के चले गए। एग्जैक्टली। और अब कह रहे हैं धरना जारी है, अभी भी पता नहीं कहाँ है वो धरना। अमीन गंडापुर साहब का जो सबसे ज्यादा क्रिटिसिज्म है कि ये पहली दफा नहीं हुआ था, आपको पता 2 दफा पहले हुआ कि जी धरना और जो प्रोटेस्ट करने के लिए आए, एक दफा तो वो 24 घंटे के लिए गायब हो गए, फिर उन्हें स्टोरी बताई कि जी वो कैसे केपी पेशावर तक पहुंचे थे और सो ऑन एंड सो फोर्थ, जो कि हार्डली बिलीवेबल स्टोरी थी। ऐसा ही है। उससे पहले भी एक दफा हुआ जो कि वो स्पेशल गेस्ट हाउस में वो चले गए थे, 5-6 घंटे तक गायब थे और फिर वो वहां उससे गायब हो गए। अगेन द पॉइंट इज के क्या अली अमीन गंडापुर खुद ये सब फैसले कर सकते हैं? बाकी पीटीआई की जो लीडरशिप है, उनकी जो कोर कमेटी है, उनको सारी चीजें एनालाइज नहीं करनी चाहिए? वो थी कल, वैसे वो सर थी कल कहाँ, वो सारे तो एक्सपर्ट थे कल बैठे हुए, पोस्ट कर रहे थे इंटरनेट पे, लोगों को रास्ते बता रहे थे कि रास्ता खुल गया, एहतजाज करने, खुद घर पे बैठे हुए थे। जी सबसे बड़ा जो क्रिटिसिज्म है ना जो पीटीआई की लीडरशिप को, मुझे मैं नाम लिए बगैर कोई एटलीस्ट 10-12 तो लीडर्स आपके फौरन जहन में आते हैं। जब भी आप ऐसा प्रोटेस्ट करते हैं तो वर्कर्स जो हैं, और ये प्लान का हिस्सा होता है, मैं एक पॉलिटिकल पार्टी पीएमएलएन में था, बहुत दफा प्रोटेस्ट होता था। हाँ। फिर ये डिसाइड किया जाता था कि हर आधे घंटे के बाद एक लीडर जाएगा ताकि हौसले बुलंद करें, वहां उनके अपने वर्कर्स के महसूस करेंगे कि लीडरशिप हमारे साथ है। कभी एक लीडर आ रहा है, फिर दूसरा आ रहा है, फिर तीसरा आ रहा है, हमने तो किसी को देखा ही नहीं। तो ये जो सबसे बड़ी जो खराबी थी, अच्छा ऑलरेडी आपके जो वर्कर्स थे वो काफी टायर्ड हो चुके थे, पिछले महीने भी आए थे, उस वक्त भी एक अनफॉर्चुनेट तरीके से एंड हुआ। अब आप इतनी जबरदस्त आपने जोश जज्बे के साथ आए कि जी 24 नवंबर को, एक तो ये जो पीटीआई का अंदाज है ना कि जी कफन बांध के निकलेंगे अब फाइनल कॉल, आप एक प्रोटेस्ट करने जा रहे हैं, आप ये कहें कि हम प्रोटेस्ट करने जा रहे हैं, हम एक चीज अचीव करने जा रहे हैं, और अगर ये फेल हो भी जाएगा, अगर हम अचीव नहीं भी करेंगे, हम अगले महीने फिर आएंगे, उससे अगले महीने फिर आएंगे। फिर हुकूमत के लिए वो जो हथकंडे होते हैं कि जी कंटेनर लगाना और सारा कुछ बंद करना, रोडें खोदना, वो फिर हुकूमत के लिए और ज्यादा प्रॉब्लम होगा, बिकॉज फिर द क्वेश्चन विल बी कि आप ये क्यों कर रहे हैं? क्या ये फंडामेंटल राइट्स के तहत एक पार्टी को इजाजत नहीं है जलसे जुलूस करने की, गैदरिंग करने की? तो वो बिल्कुल एक, मेरा ख्याल है पीटीआई की लीडरशिप ने ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी
जो कि एक जाया की है। अच्छा, जब हम कहते हैं ना कि जाया की है, तो उससे हम कहते हैं कि जाया की है, तो उससे क्या मतलब है? क्योंकि लेफ्ट राइट एंड सेंटर मोहसिन नकवी को जो है वो मुबारकबादें मिल रही हैं कि जी इंटीरियर मिनिस्टर ने 10 मिनट के अंदर डी चौक को खाली करवा दिया और जो क्लेम था वो पूरा कर दिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बहरहाल सर आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा है, फाइनल कॉल कहकर आई और जिस तरह से भागी हम सबके सामने, ये जो एक बात की जा रही है ना कि कट टू साइज हो गई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, बस गई, इट्स गॉन, यू एग्री विद दैट? कट साइज का इसलिए लोग अंदाजा करते हैं, जो मेरा भी कुछ असेसमेंट है कि एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है कि आपका वर्कर्स का मोराल कैसा है, बिकॉज पार्टी बनती है वर्कर्स से, लाखों करोड़ों जो चाहने वाले हैं उनका आज अगर मोराल डाउन है, जो कि मेरा ख्याल है डाउन है, तो आप खुद सोचें ना कि उसको लिफ्ट करना अब किसका काम होगा, वो लीडरशिप का काम होगा उसको लिफ्ट करना। सो इट इज आपके जहन में क्या है, कोई सीट नहीं वो हारे हैं, कोई इलेक्शन नहीं हारे हैं, आइंदा सियासत करने से उनको कोई भी नहीं रोक रहा, लेकिन एक तो सबसे पहली बात ये कि परसेप्शन की कि क्या ये हमारी फतह थी। मेरा ख्याल है 90% से ज़्यादा जो वर्कर्स हैं और सपोर्टर्स हैं वो समझ रहे हैं हमारी फतह नहीं थी। और दूसरा ये है कि मुझे लगता है कि बहुत विशेष क्रैकडाउन होगा और वो क्रैकडाउन की वजह से पार्टी को और बर्बाद करने की कोशिश की जाएगी, तोड़ने की कोशिश की जाएगी, डराने धमकाने की कोशिश की जाएगी। पोस्ट May 9 वाला सिनेरियो हो सकता है दोबारा रिपीट हो। तो अगेन पार्टी के लिए रीगेन करना वो तमाम चीजें बड़ा एक आसान काम नहीं होगा। और इमरान खान इज इन फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम नाउ, क्योंकि कहीं ना कहीं ये एक्सपेक्टेशन थी कि शायद कोई नरमी हो सकती है और कुछ नहीं तो बनी गाला ले जाएंगे, KPK गवर्नमेंट को हैंड ओवर कर देंगे, लेकिन अभी आपको लगता है कि वो जो कोई भी मिडिल ग्राउंड हो सकता था वो गया, इट्स गॉन? That is gone for now. That is gone. It will be a long time. देखिए मेरे तो हमेशा से ख्याल था कि इमरान खान को कभी वो रिलीज नहीं करेंगे। इमरान खान को रिलीज करने का मतलब ये है कि हुकूमत के लिए अपने लिए एक सीरियस थ्रेट हो जाएंगे वो, और हुकूमत गिरने का चांस होगा। यही इमरान खान अगर कल बाहर होते आते वहाँ, तो एक तो क्रैकडाउन इस किस्म का ना होता, जाहिर सी बात है ज़्यादा कंसर्न होता कि जी दुनिया की नज़र पे क्या कहा जाएगा अगर हम इस किस्म का क्रैकडाउन करेंगे। और इमरान खान को वहाँ देख के लाखों लोग खुद बाहर निकल के आ जाते, और वो जो सारे जो पैरामिलिट्री फोर्स और पुलिस और रेंजर्स वगैरह थे वो पीछे हट जाते। ये दुनिया की तारीख में ऐसे ही होता है, ऐसे ही होता है। अच्छा मेरे पास वक्त हो रहा है, इसलिए आपको इंटरप्ट कर रही हूँ। अब ये इस बात से तो अब हर कोई इत्तेफाक कर रहा है कि लीडर्स नहीं है, कोई स्ट्रैटेजी बनाने वाले नहीं है PTI के अंदर। रूमर था कि शायद आप PTI में शमूलियत के बारे में सोच रहे, तो आई डोंट थिंक इट्स द राइट टाइम, आपको जाना चाहिए वहाँ पे स्ट्रैटेजाइज करने के लिए। क्या सोचा है आपने? तो लोग कहेंगे यार आपको कोई इससे ज्यादा अच्छा टाइम नहीं मिलता या इससे ज्यादा खराब टाइम। that's a fair point. मेरा मुझे यशवीन मुझे इसलिए लोग कहते थे कि मैं जाहिर सी बात है जो पार्टी अताब में होती है, जो ज्यादा जिसके ऊपर ज़्यादा तोपें चल रही होती हैं, आपको सिंपथाइज करना चाहिए। या तो आप अथॉरिटेरियन रूल के साथ खड़े हो जाएं, या सो देयर आर टू कैंप्स हियर इन पाकिस्तान, एक इमरान और प्रो इमरान और एंटी इमरान। सो अगर इमरान खान अगर अपने स्टांस से हट जाएं तो पाकिस्तान में तो कंप्लीट फैसिज्म होगी, फिर तो फिर कोई बोलने के लिए भी नहीं होगा। सो आई थिंक यू हैव टू देन क्रैक डाउन हुआ है, आप इसको कैसे जस्टिफाई कर सकते हैं? फिर जल्दी मैं यही सवाल कर रही हूँ, फिर ऑफिशियल अनाउंसमेंट एक्सपेक्ट करें हम फिर सून? तो अभी वेट करना, अभी वेट करना पड़ेगा। चले वक्त खत्म हो गया। आपका बहुत शुक्रिया मोहम्मद जुबैर साहब आपके वक्त के लिए। और बहुत सारे इश्यूज़ के ऊपर मेरा ख्याल है कि ये इस बात के ऊपर तो इत्तेफाक है कि जो कुछ भी हुआ उसके अंदर नुकसान जो है वो एक आम कारकुन का हुआ। कितना इससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो खुद को रिवाइव कर पाएगी, दैट इज़ येट टू बी सीन। न्यूज़ टॉक से आज के लिए बस यही कुछ, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।